हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग जैम 2025 के 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये टिपिकल जैम टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि नेट गेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो जैम 2025 ये क्वेश्चन तो नहीं आता उस टाइप में, है ना। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये है, और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका ये है ना, वॉल्यूम निकालना है। सो इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं। लेट ओमेगा बी द बॉन्डेड रीजन इन आर क्यू लाइंग इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ऑक्टेंट कैसे बन रहा है, तो जो भी थ्री कितना 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें फर्स्ट ऑक्टेंट लेना है। बॉन्डेड बाई द सरफेस दिस द वॉल्यूम ऑफ ओमेगा। तो जो ओमेगा जो बॉन्डेड है, कैसे बॉन्डेड है, तो आपका एक बेस है और उसके बाद हाइट है, ठीक है। सो वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो काफ़ी सिंपल है ये। अगर आप ऐसे सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल टाइप के क्वेश्चंस को करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, और नेट के जैम के लिए आपको करना भी है। जो आपका सरफेस ये बेस है उसका क्या है, ये है x² + y², जिस जेड, तो जेड 4 है, यानी x² + y² = 2²। रेडियस क्या हो गया, 2 हो गया। तो हाइट क्या हो गया आपका, 4 हो गया। तो यही सरफेस बन रहा है, इसी का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, बट फर्स्ट ऑक्टेंट का सिर्फ पूछा जा रहा है। तो 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस निकाल दो आपका, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा, 1/8 πr² h। तो 1/8 पाई आर कितना हो जाएगा, जो सरफेस बन रहा है, ओमेगा जो बन रहा है ये बन रहा है, ओमेगा एग्जैक्ट ये नहीं बन रहा है, इसका फर्स्ट ऑक्टेंट बन रहा है। तो 1/8 ऑफ दिस, तो πr², आर कितना हो जाएगा 2², 4 इंटू एच कितना हो जाएगा 4। सो आपका 2π आ गया आंसर, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर देखने में लग रहा है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये सिलेबस टॉपिक्स जैम के लिए। करना ही करना है, बन भी जाते हैं। जैसे ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि 0 से 1 0 √y 3x3, इसको काट दो आप, 0 से 1 √y से 1 3 e⁻x³ dx dy, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करना। अब पहले x को करें फिर y को करें, आसान है। 3x³ का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो इसी के लिए तो ये चीज़ें दिया हुआ है। आप जैसे ही क्वेश्चन को देख के गेस कर लेते हैं कि क्या रीजन पे कैसे इंटीग्रेशन को, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देने से क्या सॉल्व हो पाएगा। सो अगर आप ग्राफ बनाओ तो ये क्या है, x का लिमिट है, यानी x = √y, यानी x² = y। तो x² = y का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो जो हमें इंटीग्रेशन करना है √y से 1, तो √y कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। वो x = 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा मान लिया। तो ये जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो आपका इस रीजन में, इस स्ट्रिप के अलॉन्ग किया जा रहा है। इसमें देखोगे कि √y यहाँ पे है, और x का लोअर लिमिट √y है, अपर लिमिट 1 है। और y कहाँ से वैरी कर रहा है, तो y 0 से 1 तक वैरी कर रहा है, ये 1 है आपका। तो चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन करने से इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज होता नहीं है, तो इसको क्या कर देते हैं, इसके अलाउंग कर देते हैं, इसके अलाउंग। तो इसके अलाउंग जैसे ही करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो होगा आपका x का लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, y का लिमिट 0 से x² हो जाएगा, है ना। 0 से 1, 0 से x², 3x³ है ना। तो 3x³ पहले हम लोग किसको करेंगे, dy/dx, यानी पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। तो y के रिस्पेक्ट में आप जैसे ही करोगे, यहाँ 3e⁻x³ है ना, ठीक है।
तो वाई के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। अब पहले क्या था, एक्स के रिस्पेक्ट में दिए हुआ, तो चेंज ऑफ ऑर्डर किए तो ये वाई के रिस्पेक्ट में हो गया। इससे क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। हम ये 0 से 1 रहने दो, ये क्या हो जाएगा 3e⁻x³। इसका dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर। वाई एक्स वाला वेरिएबल सारा कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो वाई स्क्वायर, सॉरी वाई आएगा, वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो कि अब जो है एग्जैक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 3x² होता है, जो डीसी में सेट हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 0 to 1 e⁻x³, 3x² dx। तो ये क्या आ जाएगा, e⁻x³ का इंटीग्रेशन e⁻x³ लिमिट 0 से 1 e−1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी में क्या होगा। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आप देखोगे तो ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म हो गया, ये 0 1 है ना, इन्फिनिटी। ये क्या आएगा, ये वैल्यू आ रहा है आपका 1, और ये आ रहा है आपका इन्फिनिटी इंटू 0। तो इन्फिनिटी इंटू 0 को क्या करना है, या तो आप सोचते हो कि इसको 0/0 में कन्वर्ट करो, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो, बट इसको देखने से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा इसको कौन तरीके से सॉल्व करें। या तो एक्सपेंशन अगर याद है वो तरीका शॉर्टकट होगा, कि यार इन्फिनिटी/इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल लोगो लगाओ। तो ये गेस करना ज़रूरी है, जैसे ही जल्दी गेस करो उतना जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को आप। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एट n e⁻1/2n -1 sin 1/2n प्लस cos 1/2n। तो ये क्या हो जाएगा 0, इन्फिनिटी इंटू 0, ये क्या हो गया 1। क्या करो आप इसका एक्सपेंशन लिख दो, तो क्या होगा 8n 1 प्लस 1/2n प्लस 1/2n का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल डॉट -1, और इधर समथिंग जो है ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा। तो ये 1 से 1 कट गया, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये n से n कट गया, बाकी सब डिनोमिनेटर में n बच रहा है। तो ये वैल्यू क्या आएगा 8/2 प्लस 0 इंटू 1 n टेंस टू इन्फिनिटी पे, यानी 4 आएगा वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो राउंड डेसिमल में आप लिख दो 3.98 से 4.02, 4.02। तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इस बेनिफिट हो रहा होगा कि कैसे चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं, कैसे एक्सपेंशन वाला यूज करके लिमिट निकालना ज़्यादा आसान होता है, कैसे वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैसे करना होता है, कभी कभी ईजी भी आ जाता है। ओके, थैंक यू।